40 लाख आदमी देख रहे हैं, 1 घंटा में 1 लाख। मैंने लगता है पूरा भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पूरे भारत की धरती पे। लेकिन मेरे अंदर वो घमंड, कोई तकब्बुर, कोई ये नहीं। बस मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा। आज ऐसे लोग होते हैं, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैंने सब कुछ देखा है। माँ बाने को बोलो कि बैठ जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए माँ बाने, 2-4 बातों आपको सिखा देंगे, काम आएगा। नौजवानों आपको भी काम आएगा। जो लोग चले गए वो लोग सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा कि लास्ट टाइम वो जो पीला जुब्बा वाला, वो ताज वाला कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा था। पूछेगा मौलाना झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा सुबह कि जीन कैसा था, जीन नहीं देख पाए। अजब अजब लोग आता है ना, खा रहा है, घूम रहा है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? अजमेर के धरती पे, राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है अजमेर? कहाँ है? राजस्थान में है। वो सास रखा है। वरना एगो मौलाना तकरीर कर रहा था, एक लड़का सुबह पूछ लिया, बोले नमाज पढ़ा कि फजर की नहीं पढ़ा रही? बोला हाँ हजरत पढ़े। वो झूठ बोल दिया, पढ़े। हाथ में दतवन देख लिया इमाम साहब ने, कहा रे दतवनवा हाथ में नमाज पढ़ा कैसे? कहाँ पढ़े? कहा फजर में के रकात फर्ज है बेटा? तो सोचा कितना कहें कितना कहें कितना, बस 4 रकात। कहा ठीक से बोल, 4 रकात। 8 बोला बेटा होश हास है कि नहीं? ठीक से बोल। झूठ बोलता नहीं, पढ़ा। हाँ हाँ हजरत 16 रकात फर्ज है। इसी तरह करते करते 32 से एकदम 60 लगी। बीवी अंदर घुसा, शोहर बीवी बोली कि मुंह धोने गए थे तो लेकिन मुंह नहीं धोए, कैसे अंदर आ गए? बोला कहा बता रहे, इतना इमाम टेंट आया है मोहल्ला में ना। वो पूछा नमाज पढ़ते हो? हमने कहा हाँ पढ़ते हो। पूछा के रकत फर्ज? सुबह फजर में पढ़ा फर्ज। हमने 4 कहा, नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 12, 16, 32। इमाम एकदम बड़ी टेंटे मानबेन किया, 60 कह दी। बीवी बोली जाके कह दो 2 रकत फर्ज है। कहा तुम ही जाके कहो, तुम ही कहो। जब 60 नहीं माना 2 मानेगा? इतना इमाम टेंट है। तो कहने का मतलब है कि आजकल लोग जानेगा तब ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज पढ़े, रात बीत गई, सुबह हुई। मेरे ख्वाजा उठे, मुरीदों ने कहा बाबा हम लोग कौन जगह आ गए? कहा कहाँ आ गए? कहा बहुत बड़ा मंदिर है, चंदनधारी ठीकाधारी सब लोग हैं। सब लोग यहाँ कोई नहीं है हमारे तरह। सब सिपाही लोग आहिस्ते 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 गरीब नवाज के खेमे को घेर लिया। चंद मुरीदों के बीच में बैठे थे। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? गौर करो, 150 राजाओं का स्थान का नाम राजस्थान। रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने मंदिर के बगल में पृथ्वीराज की हुकूमत में सिपाहियों ने घेर के गरीब नवाज को पूछा था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाम क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। का सुभान अल्लाह। कल से पानी मत छूना बाबा। यह अना सागर हम लोग को पवित्र जल है, शुद्ध पानी है। इसी में स्नान करते, पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, जल मेरा जो है वो अपवित्र हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा तो हम लोग मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ये बाबा चटाई उठाइए, जगह प्रस्थान कीजिए, बदल दीजिए दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं अरे पानी ही देख के तो बैठा हूं, पानी ही देख के बैठा हूं। कहा नहीं बाबा ये जो इतना बड़ा तालाब है ना, इसमें 150 राजा के नहाता है, 150 रानी आती है, उनके वजीर आते हैं, लोग दूर दूर से आकर के स्नान करते, डुबकी लगाते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। वो लोग तो उसका अकीदा है कि पानी में कूदो, नहाओ, शुद्ध हो जाओगे, है ना। उन लोगों का यही अकीदा है कि पानी में डुबकी लगाते तब शुद्ध होते हैं। यहाँ से आप उठा लीजिए चटाई। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के ही बैठा था। इतने में एक सिपाही चिट्ठी ला के पहुँच गया। बाबा चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने, बादशाह ने लिखा था, बाबा चटाई उठा लीजिए, ये पानी आना सागर छूना नहीं, कल से टच मत करना, नहाना नहीं, धोना नहीं, पाँव नहीं उतारना, ना खुद उतरना, पानी से दूर रहना, इसलिए कि मेरा पवित्र पानी है, पवित्र जल है, शुद्ध पानी है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। मेरे ख्वाजा ने पढ़े, उनके मुरीद ने पूछा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा
अब तक हम लोग पानी इस्तेमाल कर लिया ना सागर का, कल से बंद। कहा क्यों? कहा छूना मना किया, टच करना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पानी में उतरना मना किया। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था, बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है कि नहीं? कहा बाबा रात ही में पानी सब खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा सूखा मशकीजा है। कहा उसी को लाओ। मेरे ख्वाजा हाथ में लिए, ऊपर नीचे आगे पीछे देखे, उल्टाए इधर से उधर देखा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन यही कटोरा लेके जाके आना, सागर से एक कटोरा पानी उठा के लेके आ। मुरीद फरमाते बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही आया था, छूना मना किया है, टच करना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है। अगर हम पानी के पास जाके लाएंगे सिपाही गिरफ्तार करेगा, जेल में डाल देगा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुम कटोरा लेके जाओ न बेटा, पानी छूना नहीं, उतरना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पांव के तरफ मत बढ़ना, खाली पानी से जाके कहना हे आना सागर, घमंड मत कर, हे आना सागर, तकब्बुर मत कर, हे आना सागर, इतना मत इतरा। एक राजा है जो कुर्सी पृथ्वीराज चौहान कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है तो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होके पूजा करने। किस मंदिर में पूजा करता था पता है? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। उस पुजारी का नाम महंत रामदेव प्रसाद सिंह था। जिस मंदिर में 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था, 16,000 से ज्यादा उनका सेवागण लोग थे। उसी के बगल में आना सागर में था, और वहीं चटाई गरीब नवाज ने डाले थे। बस 32,000 लोग माथा पर के सब रोने लगा। पानी ही सूख गया, तो स्नान करेगा कहाँ? शुद्ध हो गए कैसे? मुक्ति मिलेगी कैसे? पूजा करेगा कैसे? आना सागर सूख गया। सब भक्त लोग माथा पर के रोने लगा। पूरा अजमेर में ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही किया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या बोलो? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला का कमाल नहीं, रूहानियत का कमाल। घोड़े पे बैठा, घोड़े पे बैठा ख्वाजा के दरबार में आए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ चुका है, राजा घुटने में आ गया बेटा। बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं, हम लोग तो उस रहमत वाले आका की उम्मती हैं जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे। कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा राजा आके माफी मांग लिया है। जो कटोरा में पानी लाया था दोबारा चला जा, जाके पलट दे। कटोरा लेके गए, ऊपर से ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो, मुक्ति मिले, बाहर निकले, पूजा करेंगे। 32,000 लोग आना सागर से बाहर निकलो। अब निकल के उधर जाने के बजाय ख्वाजा के तरफ घूम गया, मोड़ गया। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए, इनके बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया। आज का था मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी भूल है। अरे जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने देश की आजादी में बलि दिए, खून बहाया, तब देश को आजादी मिली। तू मत घबरा,
तू इस्लाफ करम के नक्शे कदम को अपना ले, उलमा से मोहब्बत शुरू कर दे, मदरसों में पढ़ना शुरू कर, पांचों वक्त मस्जिद में जाना शुरू कर। ए मुसलमानों, कमी तेरी ये है, तुम अजान घर में बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना ये कौम, अरे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। क्यों? तेरा बेटा शराब पीने लगा जो इस्लाम में हराम, किताब पोथी लेने के बजाय, स्कूल कॉलेज जाने के बजाय तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले। मार 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 मरे मरी मरतिया गेम हुआ लेता है, गलियों में बैठेगा 10 बजे रात। जितना ये लोग है, ये लड़कों सब पबजी मास्टर है, दोस्त फ्री फायर है, देखो वो पबजी सब है। इन लोग को दीन धर्म से इस्लाम कोई मतलब नहीं, नहीं स्कूल ने कॉलेज ने मतलब। मोबाइल लिया, घर से निकला है ना, कान में हेडफोन एकदम देखिएगा रतिया मतलब कानों में हेडफोन लगा लेता लड़का लोग, जवान जवान लड़का 18-20 साल का, वो अलग धुन है। 20-25 वाला अलग धुन, 12-13 वाला अलग धुन, 25-30 वाला 40 का अलग धुन, और 60-65 वाला बुढ़ून के अलग धुन। नहीं होता, कोई मतलब नहीं। ये लोग तो पबजी में पागल है। अब वो जो 18-20-25 साल है, कानों में हेडफोन लगाएगा, 12 बजे रात गलिया में दिल दिया है जान भी देंगे, हमारा दिल है दल दल। अरे ये दिल किनको दो रे? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना ही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार। इसलिए मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे, और मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है कोई वीएम मशीन से नहीं, चुनाव आयुक्त से नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं बांटा। तो मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बना के भारत में भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए तुम मत घबरा, थोड़ी देर बैठ जा, आधा घंटा तो लगभग हो ही गया होगा, आधा घंटा और सुन, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। देखो लो जवानों, मौला के बीच में इतना मौला, बड़ा मौला दुआ दे दिया, और वो कहा कि जो हाथ उठाया उसके हाथ में तंदुरुस्ती दे दे। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा उठवा दिया, वो लोग उठा दिया, हम लोग हम ख्याली में रह गए, एक चांस दे देता जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठा के कहिए, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़वे करते हैं। 2 रकत पढ़ेगा, रे बाप, लता मक्का जा रहा है। बीवी टोपी मांगेगा, टोपी कहाँ, मेरा कुर्ता कहाँ, मेरा गमछा कहाँ, मेरा चप्पल कहाँ। एकदम बीवी बेचारी जुमा में परेशान रहती है। इन लोग को कोई मतलब नहीं, बीवी बहू सब परेशान। आज जुमा है, शोहर को फिक्र नहीं, बीवी फिक्र है। आज जुमा है तो उसको लुंगी कपड़ा खींच देंगे, गमछा खींच देंगे, सब खींच फाँच के सूखने दे दी। अब शोहर आया 12 बजे, लुंगी का, गमछा का, टोपी का, बीवी खोज खोज के ला दे रही है। और अगर बाय चांस लगता है मक्का जाएगा, 2 ही रकत पड़ेगा एकदम लगता। और अगर बीवी टोपी खोजना भूल गई, कहीं नहीं मिली, जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताए तुम टोपी पे नजर नहीं रखती है। ये कौन मुसलमान है? जुम्मा पढ़ेगा आप, टोपी कहेगी बीवी, बोले इस्लाम खतरे में, मन तुम्हारा माथा खतरा में। इस कुर्सी खतरा में। ये कुर्सी जो है ये कमजोर कुर्सी है, जैसे यहाँ दबाया दब गया, इतना मामूली कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत जगह कुर्सी नहीं, बहुत जगह तो स्टेज तोड़ दिए हैं।
माशाल्लाह कुर्सी यही है, अब कमजोर कुर्सी है, क्या करोगे। मुर्शिदाबाद कमेटी वालों से गुजारिश है कि दूसरी कुर्सी का इंतजाम करें। कुर्सी का इंतजाम करें। कमेटी वालों से गुजारिश है दूसरी कुर्सी लेकर के आए, खोटे वाली या स्टील वाली चांस नहीं है तो ये वो बॉक्स खोलिए, यहाँ रख दीजिए, बॉक्स में बैठ के तकरीर कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनो बेटा सुनो, झारखंडी मिल गया फिर बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ ऐसे अभी मैं 21 तारीख तक इसी इलाके में रहेंगे, 21 तक इसी किशनगंज इलाके में रहेंगे, उधर बारसोई तरफ रहेंगे, उधर 22 इलाके में रहेंगे, कटिहार तरफ अभी है। उसके बाद यहाँ से उड़ीसा का दौरा है, फिर ईद के बाद आएंगे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। शब बरात में सबकी दुआ कबूल होती है, उन बेटों की दुआ शब बरात में अल्लाह कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप जिस बेटों से नाराज होता है, उस बेटे की दुआ अल्लाह शब बरात में भी कबूल नहीं करता है। इसलिए लोगों, सबसे ज्यादा अगर खुश करना है तो माँ बाप को खुश करना, माँ बाप को राजी करना, तब जाके सजदा करना। अगर घर में तेरे माँ बाप राजी है तो रब राजी होगा। माँ के कदम में क्या है? अरे माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मिनिस्टर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम के नीचे। लेकिन ये नौजवान लड़का है, जहाँ बीवी घर में घुस गई, जहाँ बीवी आ गई, वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है। जहाँ बीवी अला दिया, वो बीवी क्या जो कह के शोहर के कान में फूंकती है रे बाप। एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। कहाँ कहाँ माँ, कहाँ बाप, कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं, खाली बीवी और वो। और आके हम लोग के पास सुनाता है झारखंडी बाबा, घर में हरकत बरकत नहीं होती। माँ को छोड़ के बरकत होगी, माँ से मोहब्बत छोड़ के बीवी की मोहब्बत में पागल बरकत होगी। हम क्या करें? मैं चलिए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत मेरा घर वा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पोछड़ा नहीं करते हैं। बोले हजरत कम से कम 1 बोतल पानी घर में बैठ के पढ़ देते। हम बोले बेटा देखो 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापाकले पढ़ने लगे हैं। 1 बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम। पूरा चापाकले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में पढ़े रहो। एक आदमी हिलाते रहो, एक आदमी पढ़ ले रहो। पढ़ा हुआ पानी पीने दो, नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज क्या पढ़ते, वक्त नहीं मिलता है। माँ बहने कहिए नमाज नहीं पढ़ते, चाची दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बोले झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है। बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा क्या रहेगा, बड़ा। एक औरतिया पूछी, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसला पूछने आई, नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बोले तू नमाजी बन, तेरे कोख से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा। टीवी देख के सोती है, मोबाइल देख के, एलसीडी देख के 1:30 बजे रात तक सीरियल। बेटा बाबू बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है आंखें से करके। अब वो बचवा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो। माँ टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। माँ सीरियल देख के सोए, टीवी देख के सोए तो बेटा गुलाम खाजा नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो, गुलाम चाइना कटिंग पैदा हो। चाइना कटिंग समझते हैं? आजकल का लड़का पेंट देखते हैं, लगता पड़ाका मारा है, बम फोड़ दिया है, पूरा एकदम खत्म।
यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोली 2025 का स्टाइल है। मैंने बेटा 2026 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, सुपर स्टार होगा, वही पहन के घूमना। अरे माथा, अरे बाप, वो जो चूल कटवाया है ना पूरा एकदम किनारे किनारे कटा करके ऊपर वाला खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। अरे पूरा नक्शा पर्चा बना के चल दिया। बोले इस्लाम खतरे में, बोला मथुआ खतरा में। जिसका बेटा चना कटिंग बन के घूमे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो, झूठे या हुसैन का नारा लगाने वालों, कब तक खोखला दवा करोगे? पेशाब करके पानी नहीं लेता बोले इस्लाम खतरे में, नमाज नहीं पढ़ता बोले इस्लाम खतरे में। 50 साल से 50 साल से ईदगाह जा रहा है, आज तक ईद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दों को तूने दफन कर चुका, आज तक 3 आयत मिट्टी देने की आयत तो याद नहीं, और कहते इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं। तू कभी गौर किया, सोचा, सो करके देखा, सोया? बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, 3 लाख में बेटा बेचता ये मुसलमान। 3 लाख में, शादी में 3 लाख बेटी बाप से लेगा, तब बेटा कहेगा हम दूल्हा बना के तब तुम्हारे घर में ले जाएंगे। जब 3 लाख दोगे तब KTM गाड़ी, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल, शर्म नहीं मिलती? बेटी बाप से लेने वाला रिश्वत खाते हो, यही रिश्वत हराम है। अगर तुम बेटी बाप से तिलक मांगते हो 3 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, KTM लेंगे, डिस्को भर मांगते हो, और बेटा बगैर कोभर का, शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते, रोजा भी रखते हो, रिश्वत भी खाते हो, ईद बकरीद में ईदगाह भी जाते हो, रिश्वत भी खाते हो, मजार पे आते हो, रिश्वत भी खाते हो, जलसे में बैठते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, टोपी पहनते हो, रिश्वत खाते हो। तौबा करो। अरे जो मुसलमान होगा वो रिश्वत खोर नहीं होगा। तौबा करो। बेटा पढ़ाना शुरू करो, बेटा बेचना बंद करो। बेटा बेचते हो, यहाँ क्या रेट है बेटा? इधर 7 लाख, 5 लाख। अरे गरीब से गरीब 5 लाख, इतना खत्म हो गया मुसलमानों। बेटा बेचने लगा। अरे पहले हम मार्केट में गोरू बिकता था, खस्सी बेचता था, आज बेटा बेच के खाते हो और पड़ाका फोड़ते और कहते हो मुसलमान इस्लाम खतरे में है। अरे इमाम हुसैन ने अपने बेटे को करबला का 18 साल में उम्र में दूल्हा बना के लेके गया था। तुम दूल्हा बना के बेटी बाप के घर 3-7 लाख लाने जाते हो। इमाम हुसैन ने बेटे को करबला का दूल्हा बना के कुरान बचाने गया। बेशक सुभान अल्लाह। कमेटी वालों से गुजारिश है कुर्सी का इंतजाम करें, जल्दी एक कुर्सी लेकर के आए। अगर कुर्सी नहीं है तो तार लेके आ जाए, हम लोग गरम करके टेंट करके तब तकरीर करेंगे। तार ले आइए, पिलास ले आइए, ठीक करिए लेंगे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लग रहा है आप लोग 1-1.5 घंटा सुनिएगा, लग रहा है ना? सुनिएगा 2 घंटा ना, 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए। हो सकता है 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएंगे। सुबह फ़ोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएगा, सिलीगुड़ी में जाके एडमिशन करा दिए हैं, हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। चाचा आप भी बूढ़ा है, जन्नत नहीं जाइएगा। अब ये कहेगा मौलाना कहाँ से बुला लाया है, चंदा दिए 400 टका 500 टका, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। ये मौलाना लाया कौन? एक जगह बोला था कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, कयामत कायम होंगे, मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ें, जवानी में इबादत करें। अल्लाह सोफा ले आया है, गद्दा भी लेते हो, सो मौलाना सो जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत कुर्से इब्राहिमी उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सिद्दीकुल्लाह हुसैन साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत हो, क्या कहने। इसमें जो बैठे हैं ना, उसमें लग रहे थे कि कोई जलसम तकरीर कर रहे हैं। इसमें लगता ना नेता महाराज पधार दिए। ये नेता महाराज की पधार है, कुछ मीटिंग करना है। कहे सुभान अल्लाह। आप भी कहे या रसूल अल्लाह। तो उर्से इब्राहिमी में आए हो, जब जाओगे किसी मौलाना के पास तो दिल संभाल के जाना, और जब अल्लाह वालों के पास आओगे, जब मौलाना के पास जाओगे तो जबान संभाल के जाना, और अल्लाह वालों के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के जाना। जहां तहां जैसे तैसे घूम लेते बोल मौलाना, फायदा नहीं होता, काम नहीं होता। अरे वली के दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी, गरीब आदमी तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था बोलिए ना? तांगा गाड़ी समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, घोड़बग्गी स्टेशन में चलाता था, रेलवे स्टेशन में। सवारी उतरता, उसको बैठाते, लेके चलता। भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह हम भी अजमेर जाते। घर में गाड़ी लगा के बीवी पूछा कि सुनो, सब लोग अजमेर आ जा रहे हैं, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोले अजमेर अजमेर जाएगा? तंगा गाड़ी कौन चलाएगा? छोटे छोटे बच्चे खाएगा क्या? गाड़ी लेके जा, तंगा चला। बीवी डांट देती, शोहर डर जाता, तंगा लेके निकल जाता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब जाता है शोहर तंगा लेके, फिर कोई आदमी उतरता, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर से आ रहे हैं। जाने वाला जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर जा रहे हैं। तो इसके सवारी जितनी भी गाड़ी में बैठता था सबसे पूछता था आप जा कहाँ रहे? बोला अजमेर शरीफ जा रहे हैं, स्टेशन छोड़ दो हमको। उतरा, कहाँ से आ रहे? अजमेर शरीफ आ रहे हैं। तो ये गरीब के दिल में एक अरमान पैदा होता है, या अल्लाह हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे? सबको हम छोड़ रहे स्टेशन में, हम कब जाएंगे? एक दिन घर गया, बीवी बोला अजमेर जाएंगे। बीवी बोली फिर वही बतवा, जाएंगे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, अजमेर जाओगे? अजमेर का ख्याल दिल से निकाल। तंगा गाड़ी चला, पैसा आएगा तब बच्चे खाएंगे। सोचा कि या अल्लाह, जब जब पूछते हैं बीवी को तब तब मना करती है। उसने एक दिन नहीं कहा कि अब हिम्मत जुटाया, कहा पूछना नहीं है। डायरेक्ट बाजार गया, तंगा गाड़ी बेच दी। गाड़ी ये बेच दिया, अरे बांस ने गाड़ी बेच के आया। बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम तब बीबी नरम, तब जाइए। ऐसा होता है ना? आप भी थोड़ा घर में देखिएगा, जब घर घुसिए और आप थोड़ा सा गर्म हो जाए, बीबी नरम हो जाती है। आप नरम हो जाए, बीबी गर्म हो जाती है। एक आदमी नहीं था, एगो गांव में, ठंडा का महीना था। एक दिन क्या हुआ, कहीं से आता, बीबी को बड़ी डांटता है, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, खाना पकाओ वरना, पानी लाओ वरना, चाय बनाओ वरना। वरना वरना सुन के बीबी सूख गई। वरना क्या कर देगा? वरना मार देगा। एक दिन पानी लाने चापाकल गई, एगो दूसरी औरत से मुलाकात हुई। कहा हाँ दीदी बड़ी सूख गए, क्या बात है? बोले क्या करे रे, इसका बाबा कहीं से आता है, बड़ी डांट टपर करता है। अभी देखो ठंडा का महीना है, कहा जल्दी नहाओ, पानी गर्म करो, नहा करके हम जल्दी चोपड़ा जाएंगे वरना। तो औरतिया सिखाई, सुनो दीदी तुम डरना नहीं, आज हिम्मत जुटा के करना, वरना क्या कर लोगे? हाँ, बीवी चापाकल से पानी लेके आ रही थी। शोहर कहा अभी तो पानी नहीं लाई है, जल्दी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो जो हिम्मत, तो उसी शख्स ने कहा तंगा गाड़ी बेच दिए। बीवी बोली तब जाइए। वो दीवाना था, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करता सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन रहा। दिल में ख्याल आया, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आ गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। या गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में मैं तांगा बेच के आ गया, तेरे इश्क ने खींच के ले आया, तेरे इश्क ने इतना तड़पाया, मैं कुछ ना सोचा, गाड़ी तांगा बेच के आ गया। ये गरीब नवाज अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, वरना ये बंदा मारा मारा फिरता रहेगा।
या ख्वाजा करम कर दे। वो बंदा गरीब नवाज से दिल से मांगा और दिल से दुआ किया तो वली के दरबार में दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर दुआ कबूल। गरीब नवाज का जलवा सामने खड़ा हो गया। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का जलवा सामने का ए दीवाना मत घबराना, घर जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद जिस तकिए को मथा के नीचे रात में लेके सोओगे सर के नीचे, फजर के नमाज के बाद उस तकिए को पलट के देखना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी से मत कहना, तेरे मेरे बीच की बात है। तीसरे को कहोगे तो राज फाश होगी, बंद हो जाएगा। वो दीवाना गरीब नवाज के बारगाह से इजाजत ली, चल दिए, घर पहुंच गया। बीवी घर में सामने कहा गए, दिल ठंडा हो गया, गाड़ी बेच के गए अजमेर, देख लिए ठीक ठाक है, अब पता चलेगा। फजर के नमाज के बाद बीवी गई, बोले तस्वीर पढ़ने वालों खर्चा निकाल, निकाल खर्चा। तंगा गाड़ी बेच के अजमेर गए थे, खर्चा निकाल। शोहर तस्वीर गिनते गिनते तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर जितना घर में खर्चा होता उतनी रकम, उतना पैसा टका कोड़ी वहां से निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, बोला स्टाइल झाड़ लो, 2-3 दिन गर्म है बाजार, तंगवा गड़िया पैसा है तब पता चलेगा। बीवी राशन पानी लाई, जिंदगी कट गई। सुबह हुई, फिर आदमी मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, 5 वक्त नमाज, सर पे टोपी। 2 दिन 3 दिन मांगते गया, बीवी शोहर देते गया। एक दिन बीवी बोली, या अल्लाह, ये तकिया नीचे हाथ डालता है, निकाल के देता है। आखिर तंगा गाड़ी चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये पैसा आता कहाँ से, ये टका कोड़ी आता कहाँ से जो निकाल निकाल के देता। एक दिन बीवी बोले, रुक, तकिया पलटना बंद। बोला क्यों? कहा तुम टोपी पहन के खाली मस्जिद दिन में आना जाना करते हो, रात में 2 नंबरी धंधा चोरी करते हो, और नहीं पैसा कौड़ी कहाँ से आता है। शोहर का बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा आने दो, खा रहे हो खाने दो। कहा नहीं, कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, पहले कहना होगा ये आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी सब चक्कर में मत रहो, ये राज की बात है, का कोई राज नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और अगर हम कह दे तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा मतलब गरीब नवाज